Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। सिद्धारमैया जब भी राहुल गांधी के साथ दिखे, शानदार ट्यूनिंग दिखी। ये फर्क नहीं दिखा कि सन 47 में जन्मे सिद्धारमैया और सन 70 में जन्मे राहुल के बीच कोई जनरेशन गैप है। राहुल की स्पोर्ट्समैन स्पिरिट वाली पॉलिटिक्स के सिंबल बने सिद्धारमैया। 2 साल पुरानी बात है, 2022 में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर कर्नाटक पहुंचे। यात्रा करते हुए दौड़ने का मन किया। धोती कुर्ता पहने सिद्धारमैया साथ में थे। इशारा मिलते ही राहुल गांधी के साथ दौड़ पड़े। सिद्धारमैया ऐसे अकेले नेता दिखते हैं जो राहुल गांधी के कंधे पर हाथ रखकर बात करते दिखे हों। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार चला रहे सिद्धारमैया भयंकर चर्चा में हैं। चर्चा का कारण नेगेटिव है। आरोप लगा है कि मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण की जमीन में घोटाला किया है। सिद्धारमैया ने मुडा अधिकारियों के साथ मिलकर 14 महंगी जमीन धोखाधड़ी से हासिल की। सिद्धारमैया, उनकी पत्नी, साले समेत कुछ अधिकारियों का नाम भी कथित घोटाले में आया है। कांग्रेस कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत की भूमिका संदिग्ध बता रही है। उन्होंने सुपर एक्टिव में आकर घोटाले में सिद्धारमैया के खिलाफ जांच के आदेश दिए। सिद्धारमैया हाईकोर्ट गए, लेकिन कोर्ट से राहत नहीं मिली। लोकायुक्त ने जांच शुरू कर दी है। हालांकि सिद्धारमैया के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प खुला है। सिद्धारमैया है तो सत्ता में, लेकिन केंद्र सरकार के हिसाब से विपक्षी पार्टी की सरकार चला रही है। आजकल सुप्रीम कोर्ट से ही सिद्धारमैया जैसे नेताओं को इंसाफ मिल रहा है। जांच होनी है, अभी दोषी करार नहीं दिए गए हैं। बीजेपी रट लगा रही है कि इस्तीफा दीजिए। कांग्रेस की बीजेपी के साथ जोरदार जंग चल रही है। सिद्धारमैया अपना बाकी काम तो कर रहे हैं, लेकिन थोड़े इरिटेटेड भी दिख रहे हैं। करीब 50 साल की पॉलिटिक्स के बाद ऐसे दिन आए हैं, कहीं सिद्धारमैया गिरफ्तार ना होना पड़े, कहीं जेल ना जाना पड़े। 2023 में कर्नाटक कांग्रेस की चुनावी जीत में डीके शिव कुमार का भरपूर योगदान माना गया। फिर भी सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने वीटो पावर से सिद्धारमैया को सीएम चुना। 77 साल की उम्र में अगर सचमुच सिद्धारमैया के साथ अनहोनी हुई तो हो सकता है सोनिया, राहुल गांधी को ये सोचना पड़ेगा कि सिद्धारमैया को सीएम पद पर बनाए रखना है या नहीं। जेल जाने से सीएम से इस्तीफा देना ही पड़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं। ऐसा केजरीवाल की गिरफ्तारी के मामले में हो चुका है। सिद्धारमैया का क्या होगा, इस पर निर्भर करता है कर्नाटक में कांग्रेस सरकार का भविष्य। कर्नाटक कांग्रेस में सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के 2 कैंप हैं। एक दूसरे के विरोधी रहे, लेकिन कर्नाटक में चुनाव का समय आया तो दोनों ने गजब की समझदारी दिखाते हुए अपने अपने अहम साइड कर रखकर पार्टी को जिताया। इसका फायदा सिद्धारमैया को मिला। सबकी नजर इस बात पर है कि अगर सिद्धारमैया के साथ कुछ ऊंच नीच हुई तो डीके शिव कुमार की सिद्धारमैया की गद्दी मिलेगी या नहीं। सिद्धारमैया पर गहरे संकट के बादल छाए हैं, लेकिन डीके शिव कुमार मौका नहीं तलाश रहे। एक वक्त सीएम बनने की महत्वाकांक्षा रखने वाले डीके भविष्यवाणी कर रहे हैं कि सीएम सिद्धारमैया ही रहेंगे। कोई नेता सीएम बनने का दावा नहीं पेश कर रहा। मैं खुद डिप्टी सीएम होकर दावा नहीं कर रहा तो दूसरे की बात कहाँ रह जाती है। जिस केस को लेकर तिल का ताड़ बना रहे, उसमें दम ही नहीं है। कानून के तरीके से सिद्धारमैया के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। The country. All of them resigned. If that is the case, there is nothing. There is no need of CM resigning. The entire party, from the Delhi to the village, stands with him. Sir, what about Kohli? What are statement, sir? Being a party president, I am telling you, there is no question of CM resigning. Sir, another. थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होने के बाद भी दक्षिण भारत में कांग्रेस सबसे कर्नाटक में रही। कांग्रेस की उस मजबूत स्थिति के मजबूत स्तंभ रहे सिद्धारमैया। इसके बावजूद कि सिद्धारमैया शुरू से कांग्रेसी नहीं रहे। जनता परिवार की कई पार्टियों में होते होते हुए कांग्रेस में आए। एक बार कांग्रेस में आए तो फिर ना हिले ना कोई हिला पाया। सिद्धारमैया कर्नाटक के दूसरे सीएम बने, जिन्होंने 2013 से 18 तक सीएम का 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। सिद्धारमैया पर कानून का फंदा कसा जा रहा है। इसके बावजूद कि सिद्धारमैया की जिंदगी ही कानून की पढ़ाई और लड़ाई से शुरू हुई। लॉ ग्रेजुएट होने के बाद सिद्धारमैया ने मैसूर की कचहरी में प्रैक्टिस शुरू की थी।
वहीं से उनकी जिंदगी बदल गई। नजुंडा स्वामी नाम के एक वकील की नजर सिद्धारामैया पर पड़ी। स्वामी सिद्धारामैया को राजनीति में लाए और मैसूर तालुका का चुनाव लड़वा दिया। वहीं से शुरू हुई पॉलिटिक्स। तब कांग्रेस या बीजेपी से नहीं, लोकदल से चुनाव लड़े थे सिद्धारामैया। 1983 में चामुंडेश्वरी से विधानसभा चुनाव जीतकर पहली बार विधायक बने। लोकदल से जनता दल में आए। दूसरी बार चुनाव जीते तो रामकृष्ण हेगड़े ने अपनी सरकार में मंत्री बना दिया। एचडी देवगौड़ा भी जनता परिवार के बड़े नेता। 1992 में सिद्धारामैया देवगौड़ा के संपर्क में आए। 1994 में देवगौड़ा कर्नाटक सीएम बने तो सिद्धारामैया को वित्त मंत्री बना दिया। अगला प्रमोशन पाकर डिप्टी सीएम हुए। उसी दौर में जनता दल का एक और विभाजन हुआ। देवगौड़ा ने जनता दल सेक्युलर नाम की पार्टी बनाई तो सिद्धारामैया साथ हो लिए। 1996 में एचडी देवगौड़ा की लॉटरी लगी। थोड़े समय के लिए ही सही, प्रधानमंत्री बन गए। तब सिद्धारामैया उनके करीबी लोगों में थे। जनता परिवार की लड़ाई कांग्रेस से थी, लेकिन देवगौड़ा ने 1999 में कांग्रेस के साथ मिलकर कर्नाटक में सरकार बना ली। कांग्रेस के धर्म सिंह सीएम और जेडीएस के सिद्धारामैया डिप्टी सीएम बने। सरकार लंबी चली नहीं। देवगौड़ा से मतभेद के कारण सिद्धारामैया जेडीएस से निकाले भी गए। हो सकता है कि इसी की खटास हो। सिद्धारामैया ने अपना राजनीतिक गुरु, गाइड, फिलोसोफर हमेशा रामकृष्ण हेगड़े को माना, कभी देवगौड़ा को नहीं। 2018 में एक भाषण में सिद्धारामैया ने कहा था कि वो सेल्फ मेड है, उन्हें किसी ने नहीं बनाया। सिद्धारामैया की पॉलिटिकल फिलॉसफी रही है कि जनता के लिए लड़ने वाला ही अच्छा नेता बनता है। और मैं इसकी मिसाल हूं। कर्नाटक की पुरानी राजनीति के जानकार मानते हैं कि जब जनता परिवार में वर्चस्व की लड़ाई हो रही थी, तब रामकृष्ण हेगड़े के खिलाफ सिद्धारामैया देवगौड़ा के साथ खड़े थे। देवगौड़ा के साथ रहते हुए ही कांग्रेस के करीब होने लगे थे सिद्धारामैया। तब सोनिया गांधी के हाथ में कांग्रेस की पूरी कमान थी। तब कर्नाटक के पिछड़ों की राजनीति में सिद्धारामैया बड़ा नाम और नेता थे। सिद्धारामैया का सपोर्ट बेस कांग्रेस के काम का था। सोनिया ने सिद्धारामैया को कांग्रेस में ले लिया। तब से सिद्धारामैया ही कर्नाटक में कांग्रेस के सबसे बड़े फेस हैं। करीब 10 साल की राजनीतिक उथल-पुथल के बाद 2013 का चुनाव कांग्रेस सिद्धारामैया के नेतृत्व में लड़ी। सिद्धारामैया ने कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनवा दी। सिद्धारामैया ने 5 साल तक सरकार चलाने का रिकॉर्ड बना दिया। 1983 से सिद्धारामैया कर्नाटक में 9 चुनाव जीत चुके हैं। हाईकमान के बहुत करीब होते भी कभी कर्नाटक नहीं छोड़ा, कभी एआईसीसी का कोई बड़ा पद नहीं लिया। राष्ट्रीय राजनीति में सिद्धारामैया की पहली एंट्री तब हुई जब राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष रहते सीडब्ल्यूसी सदस्य बनाया गया। तब सिद्धारामैया सीएम भी थे, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी थे। आज सीएम है, बस सस्पेंस इस बात पर है कि सीएम बनेंगे या नहीं। आपका इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है? आप कमेंट्स में लिखकर जरूर अपनी राय बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।